नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बसंत पंचमी पर्व पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित वाग्देवी मंदिर में मां सरस्वती का विधिवत हुआ पूजन। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस द्वारा भारत माता मंदिर में वृक्षारोपण का हुआ आयोजन। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में उल्लासपूर्वक मनाया गया सरस्वती पूजनोत्सव। और मऊ जनपद की पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को चोरी के सामानों संग किया गया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित वाग्देवी मंदिर में वसंत पंचमी पर्व पर मां सरस्वती का पूजन किया गया। बाबा भोले की नगरी काशी में बसंत पंचमी पर्व पर ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का विधि विधान से पूजन किया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडाल सजाए गए, जहां वीणा वादिनी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर विविध अनुष्ठान संपन्न हुए। इसी कड़ी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मां वाग्देवी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य लोगों ने पहुंचकर मां का पूजन किया। इस दौरान लोगों ने पारंपरिक रूप से पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। इस अवसर पर मां को कमल पुष्प, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर पूजन अर्चन किया गया। साथ ही मां के चरणों में नमन कर उनसे सद्बुद्धि ज्ञान का आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर माता के दरबार को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं पूरा मंदिर प्रांगण मां के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। गुरुजी, आज किस तरह का यहाँ दर्शन पूजन चल रहा है मां का? काशी जो है विद्या की नगरी है और विद्या की नगरी काशी में कई विश्वविद्यालय हैं। उसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की शंकराचार्य द्वारा वाग्देवी मंदिर की स्थापना हुई। बच्चे शिक्षा के लिए यहाँ भगवती का दर्शन करते हुए अपना निरंतर अभ्यास करते हैं। आज बसंत पंचमी ऋतु का परिवर्तन जब होता है और परीक्षाओं का कार्यकाल चलता है तो बच्चों भगवती की आराधना करने के लिए सब परिवार आते हैं। ये एक प्रकार के द्वादश सरस्वती यहाँ पर विराजमान है, जो बनारस के किसी कोने में नहीं है और बहुत ही अद्भुत है। द्वादश सरस्वती का दर्शन करना, भगवती वाग्देवी का पूजन अर्चन वसंत दिन करना। यहाँ बच्चे अपने परीक्षा की तैयारी के पूर्व कलम, बुक्स भगवती को अर्पण करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि मुझे अध्ययन की शक्ति प्रदान कीजिए, मैं अध्ययनरत हूँ और अपना नाम और अपने विश्वविद्यालय का नाम उजागर करूँ। और इस अध्ययन करते हुए भगवती उनको आशीर्वाद देते हैं। वो अपने और जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो अपना शिक्षा शुरुआत करते हैं, वो भगवती के चरणों में आज के दिन बसंत पंचमी पूर्ण दिन में अपनी शिक्षा का माता पिता उनको लाते हैं और वो यहाँ पर अपने स्लेट कलम से अपना अक्षर ओम या श्री गणेशाय लिखकर वो अपना अध्ययन शुरुआती दौर करते हैं और भगवती को अपने बच्चे का दर्शन करवाते हैं, जिससे मेरे बच्चा अध्ययनरत रहे और समाज में उच्च और अच्छा वर्ग से मिला। अब गुरुजी, आज कौन सा पर्व है माता का दर्शन पूजन चल रहा है? आज माघ शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी तिथि है, सरस्वती पूजन होता है और आज हमारे सुबह से ही मंदिर में भक्तगणों की भीड़ मनोकामना सहित आते हैं और अपना मनोकामना पूरा करके जाते हैं। ये वर्ष में प्रतिवर्ष की भांति ये सब मनाया जाता है। शिक्षा की देवी माँ है। हाँ, शिक्षा की देवी माँ है। आज उनका पर्व है। आज उनके उपलक्ष्य में जो है आते हैं। लोग आज आस्था लेकर के आज ज़्यादातर तो विद्या की देवी हैं सरस्वती जी, तो वो जो है विद्या और जो है धन लक्ष्मी ये सब की प्राप्ति सब करने हेतु जो है सरस्वती पूजा का ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस द्वारा भारत माता मंदिर में वृक्षारोपण किया गया। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से वसंत पंचमी के दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम भारत माता मंदिर में आयोजित किया गया। इस
अवसर पर कायस्थ समाज के दर्जनों लोगों ने पौधरोपण करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के संयोजक अभिषेक निगम द्वारा सैकड़ों की संख्या में वृक्षारोपण कराया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, दीपेंद्र श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव, अभिषेक निगम इत्यादि लोग शामिल रहे। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में सरस्वती पूजनोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही संस्था के निदेशक दयानंद चतुर्वेदी एवं आनंद चतुर्वेदी द्वारा मां का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर निदेशक द्वय ने कहा कि मां सरस्वती विद्या की देवी होती हैं, उनकी कृपा से ही हम विद्या ज्ञान अर्जित करते हैं। इस अवसर पर सरस्वती वंदना सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। अंत में सभी में प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर शिवानी समीर, नेहा तिवारी, नौशीन, सरिता सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन निदेशिका मधु चतुर्वेदी ने किया। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की तरफ से सभी छात्रों को, सभी काशीवासियों को, सभी देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं तथा ये उम्मीद करते हैं कि माँ बागी देवी जो है सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और सारे लोग स्वस्थ रहें और सारे लोग खुशी से रहें। यही आज के दिन कामना है और यही हमारी तरफ से दुआ भी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी के सभी ब्रांचों में माँ सरस्वती देवी की पूजा हुई है। जो मेन ब्रांच में यहाँ पे पूजा हो रही है और यहाँ पे सारे लोगों से माँ भाग्य देवी से यही कामना है कि हमारे सभी छात्र छात्राओं एवं हमारे सारे टीचर्स हम सारे लोगों का जो है सुबुद्धि दे, कुबुद्धि दूर करके सुबुद्धि दे, क्योंकि बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये माँ सरस्वती की कृपा से ही हो सकती है। इसलिए आज हम सभी लोग एकत्रित होकर माँ की पूजा कर रहे हैं। थैंक यू। मऊ पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को चोरी के सामानों संग गिरफ्तार कर लिया गया। मऊ पुलिस अधीक्षक सुशील घुले के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मऊ पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब बड़ी कमरिया के पास स्क्वाड टीम और कोतवाली पुलिस ने जनपद स्तरीय 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इन अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिल तथा 2 अलग अलग जगह से चोरी किए गए 19 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 1 अदद कीपैड फोन बरामद किया है। साथ ही इनके पास से एक देशी तमंचा के साथ एक जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। कल कोतवाली थाना क्षेत्र में स्वाट जो हमारी है जनपद की, उसके प्रयास से और जनपद पुलिस के सहयोग से 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, 1 तमंचा और 20 अदद मोबाइल फ़ोन विभिन्न कंपनियों के बरामद हुए हैं। ये काफ़ी दिनों से रहने वाले मूल रूप से मोहम्मदाबाद और रानीपुर क्षेत्र के हैं पकड़े गए व्यक्ति, और ये शहर में घूमते थे, स्नैच कर लेते थे। जैसे आप बात करते जा रहे हैं, कहीं जहाँ मौका मिला स्नैच कर लिए, जहाँ मौका मिला चुरा लिए। तो इस तरह से काफ़ी 4 लोग पकड़े गए हैं और उनके पास से 2 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं जो प्रमाणित हैं, और एक नीतेश के पास से 1 अदद तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। 4 मुजरिम एक ही जनपद के हैं? हाँ, इसी जनपद के हैं, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। 3 उसमें रानीपुर थाना क्षेत्र के हैं, 1 मोहम्मदाबाद का रहने वाला है। बहुत पुराने हैं। और 20 अदद मोबाइल इसमें बरामद हुई है। सर, पहले से आपराधिक इतिहास? अब इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है जनपद से, जो होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। बीएचयू के विकास हेतु महामना वार्षिक कोष प्रतिदान की शुरुआत हुई। बीएचयू के संस्थापकों एवं जनहित की उनकी गौरवशाली परंपरा को एक जीवंत श्रद्धांजलि स्वरूप अपने 107वें स्थापना दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रतिदान महामना वार्षिक कोष नामक आर्थिक योगदान अभियान की शुरुआत कर रहा है। अभियान का शुभारंभ करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि महामना की अप्रतिम सोच और उत्साह के परिणाम स्वरूप उदार दानदाताओं के सहयोग से 100 वर्ष से भी अधिक पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रतिदान 2022 के अंतर्गत मिले योगदान से मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रों को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता, सीखने के अवसरों को बढ़ाने, शिक्षण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, शोध को सक्षम बनाने के साथ साथ बीएचयू में शैक्षणिक तथा सहपाठ्यचर्या गतिविधियों एवं सामुदायिक जीवन को मजबूती प्रदान करने की सुविधाओं को और विकसित किया जाएगा।
बीएचयू को दिए जाने वाले समस्त दान राशि भारत की आयकर नियमावली की धारा 80G के तहत पूर्णतः कर मुक्त है। देखिए, जो पैसा जिस काम के लिए दिया जाता है उसी काम के लिए होगा। तो जैसे हमने कहा कि आप कुछ भी दे सकते हैं, 500 रुपये दे सकते हैं, 1000 रुपये दे सकते हैं, तो उसमें हमने कई बॉक्सेस बनाए हैं। तो कोई ये कह सकता है कि मुझे जो हमारे 3 स्कूल चलते हैं शहर में, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वगैरह, कोई ये कह सकता है मुझे उन स्कूलों के लिए चाहिए, तो फिर वो पैसा देना है, तो वो पैसा वहाँ इस्तेमाल होगा। कोई कह सकता है कि मुझे हॉस्पिटल में देना है, तो वहाँ पर जो गरीब मरीजों के लिए या वहाँ की व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो पैसा फिर वहाँ चला जाएगा। हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय है, हमारे यहाँ की काफ़ी छात्राएं वहाँ की हैं, तो वो कह सकती हैं कि हमारे पैसे से महिला महाविद्यालय का लाभ होना चाहिए, तो वो पैसा महिला महाविद्यालय में चला। इस तरह से हमने 4, 5, 6 कैटेगरी बनाई है। शोध करने वाले छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है? शोध करने वाले छात्रों के लिए उसमें एक है कि उसमें एक बॉक्स उसका भी है, फैकल्टी एंड रिसर्च सपोर्ट, इस तरह का कुछ है। तो कोशिश की है कि विश्वविद्यालय का मोटा मोटा जो रिक्वायरमेंट एक्सेलेंस की तरफ से, देखिए हम डोनेशन इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हमें बिजली का बिल पे करना है। हम बिजली का बिल के लिए हमें भारत सरकार से ग्रांट मिलती है। सर, एक चीज पूछनी है, इतना पैसा अगर बीएचयू को मिलता है डोनेशन के नाम पे, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? मेरा ख्याल है कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तभी मिलेगा अगर लोगों को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करेंगे? कैसे? इस तरह से डेवलप करेंगे कि जब आपके 5 लाख रुपए आएंगे तो हम आपको तुरंत उसकी रसीद दें, 1 साल के बाद हम आपको बताएं कितने % ब्याज मिला उसमें, कितने % हमने किस स्टूडेंट को दिया, उस स्टूडेंट का नाम बताएं, आपको उसका रोल नंबर बताएं, उसकी क्लास बताएं, और कोशिश करें कि वो स्टूडेंट आपको थैंक यू का एक लेटर भी लिखे, और हम आपको अकाउंट दें कि आपके 5 लाख रुपए पर इतने रुपए का ब्याज आया, इतने रुपए का हमने खर्चा किया और आज आपके अकाउंट में इतने रुपए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में मास्क वितरित किया गया। मां फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सदस्य चितरंजन पार्क दशाश्वमेध से निकले और रास्ते भर लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें मास्क वितरित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष लालजी गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद यादव, प्रदेश महामंत्री राजकुमार यादव, महिला मंच अध्यक्ष नीलम सिंह इत्यादि समस्त सदस्य शामिल रहे। क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग ये जो है पखवाड़ा चल रहा है, जो कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, जिससे लोगों के अंदर एक जन जागरण के लिए मास्क बांटा जा रहा है और ये आग्रह किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। इसी अभियान के तहत आज हम लोग जो है चितरंजन पार्क से होते हुए ये विश्वनाथ जी मंदिर और यहाँ से गडोलिया होते हुए गिरजाघर पर उधम सिंह जी की मूर्ति के पास हम लोग समापन कर रहे हैं। हम लोग मां फाउंडेशन संस्था से जुड़े हुए हैं और उसके तहत आज हम लोग जो कोरोना फैला हुआ है, महामारी फैला हुआ है, तो इसीलिए हम लोग जो है जनता में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मास्क बांटा जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क जो है कि आप लोग पहन के निकलिए और 2 गज की दूरी बना के चलिए। इसकी जागरूकता हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक ये चलेगा आप लोगों का अभियान? ये हम लोग का अभियान जो है कि लगातार चलता रहेगा। कोशिश हम लोग की रहेगी कि हम लोग लगातार जो है कि प्रयास करते रहे, लगातार चलाते रहे। पुलिस लाइन चौराहे के समक्ष जलकल विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्य के दौरान पाइप फटने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस लाइन चौराहे के समक्ष जलकल विभाग द्वारा पाइपलाइन को जोड़ने का काम चल रहा था, जिसमें सड़क को जेसीबी से तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान पानी की पाइप फटने से कई लीटर पानी सड़कों पर बहने लगा, जिसकी वजह से सड़क पर जाम भी लग गया। वहीं मजदूर ने बताया कि कल से ठेकेदार के द्वारा पाइप जोड़ने का काम शुरू किया गया था। पाइपलाइन कल ही पड़ गई थी, लेकिन आज पानी चालू हो जाने की वजह से ऐसी दिक्कत आई है। ये रात को जो मशीन चला है, सीवर लाइन डालना है और इसको जो 50,000 का वाटर लाइन है, लाइन से लग गया है और जो उसी को बनाने के लिए हम आए हैं, हम लोग आए हैं।
किसके द्वारा खुदाई हो रही है? ठेकेदार के द्वारा खुदाई हो रहा है। किस चीज का खुदाई हो रहा था? पॉकलैंड से खुदाई हो रहा है। किस चीज का पाइप फट गया है? पानी का लाइन। पानी बर्बाद हो रहा है। हाँ, बर्बाद तो हो रहा है। इसके लिए अभी फोन किया गया है पानी बंद कराने के लिए। काशी के 13 वर्षीय बच्चों ने सेना के जवानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोपी और दास्ताने का निर्माण किया है। काशी के 13 वर्षीय बच्चों ने देश के जवानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोपी और हैंड ग्लव्स बनाया है। सक्षम इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने गर्म करने वाले इलेक्ट्रॉनिक टोपी और हैंड ग्लव्स को बनाया है। ये टोपी और दास्ताना बिना बिजली के चार्ज किए जा सकते हैं। यही नहीं, इन टोपियों और दास्तानों में रेडियो भी लगाए गए हैं, जिसकी मदद से सेना के जवान अपनी टोपी से कंट्रोल रूम में बात भी कर सकते हैं। सक्षम इंग्लिश स्कूल के 4 बच्चे आस्था मौर्य, रिया श्रीवास्तव, अपेक्षा पटेल, लकी विश्वकर्मा ने इनका निर्माण किया है। बच्चों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने स्कूल के कलाम साइंस इनोवेशन लैब में तैयार किया है। ये डिवाइस गर्म करने वाली टोपी 3.7 वोल्ट के बैटरी से संचालित होती है। इस बैटरी को हैंड रोटेट डायनेमो चार्जर से रोटेट करके चार्ज किया जा सकता है। इस टोपी में एक बटन है जिसे ऑन करने पर टोपी में लगा हीटिंग प्लेट गर्म होने लगता है। ज्यादा ठंड लगने पर इस बटन को ऑन करके टोपी को गर्म किया जा सकता है। इसी टोपी में एक वायरलेस रेडियो भी लगाया गया है। इसी की तरह हैंड ग्लव्स भी है, जिससे जरूरत पड़ने पर बर्फीले इलाकों में तैनात जवान ठंड से बचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ग्लव्स बनाया है, वो हम लोग ने आर्मी के लिए बनाया है। जो इसमें हम लोग ने हीटर प्लेट लगाया है कि जो अपने आप हीट करेगा और वो जल्द से जल्द जो ग्लव्स है वो हीट हो जाएगा। और हम लोग ने एक वॉकी टॉकी भी इसमें कनेक्ट किया है कि हम लोग 50 मीटर्स के मतलब अबव हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कुछ भी हम लोग को जानकारी पहुंचानी हो तो हम दे सकते हैं। और हम लोग को ये कहना है कि बनारस में हम लोग को इतना हम लोग को इतना मिल नहीं पा रहा है प्रोत्साहन कि हम लोग इसको और बढ़ा सकें। तो प्लीज़ अंकल, अगर मोदी अंकल देख रहे हैं तो आप इसको जानिए और हम लोग को जल्द से जल्द इसका और बड़ा करने का प्रोत्साहन दीजिए। हमने एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट कैप बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा है। ये जो हमारे आर्मियंस 0 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पे रहते हैं ठंड के वजह से, तो कैप ये है। इसमें हमने हीटर प्लेट लगाया है। कैप तो हीट होता ही है लेकिन वो बहुत स्लो हीट होता है, इसलिए हमने इसमें जल्दी हीट होने के लिए एक हीटर प्लेट लगाया है जो कि जल्दी हीट करेगा। और उन्हें कैप लगाएंगे तो उन्हें बात करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने इसमें एक वॉकी टॉकी भी सेट किया है। और ये हमारे साइंस के सर हैं श्याम सर और हमारे क्लास के अनुज सर, इन्होंने हमारी इसमें बहुत हेल्प की है। ये हमने कैप बनाया है अपने सोल्जर्स के लिए जो कि वो पेट्रोलिंग करते हैं इतनी ठंड में, तो हमने उनके लिए बनाया है जो कि बैटरी से कनेक्टेड होने पे काम करेगा। लेकिन अगर बैटरी ना हो, इलेक्ट्रिक ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये काम करेगा। बैकअप भी घुमा सकते हैं और आगे भी घुमा सकते हैं तो ये काम करेगा। और हम चाहते हैं कि हमें हेल्प मिले जो कि हम इसको और अच्छा बना सकें। और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अंकल और नरेंद्र अंकल को हमारा ये मैसेज जाए, हमें हेल्प चाहिए इसे बनाने में थोड़ा। और ये बहुत ही अच्छा कैप है जिससे कि पेट्रोलिंग करते टाइम उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा और वार्म रखेगा। और हम चाहते हैं कि ये उनके लिए जाए जल्द से जल्द। चेतगंज थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को आचार संहिता के पालन हेतु जागरूक किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय हो गया है। किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा लोगों को आदर्श आचार संहिता के बारे में बताया गया, साथ ही इसका पालन करने की अपील की गई। यह अभियान बिनियाबाग क्षेत्र से लेकर लोहराबीर तक चलाया गया। दाह संस्कार के बाद सिंधिया घाट पर गंगा में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। दाह संस्कार के बाद गंगा में नहाने गए 45 वर्षीय एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना सिंधिया घाट पर हुई। पता चलने पर एसएचओ शिवाकांत मिश्रा फोर्स के साथ पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। एसएचओ शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि मृतक 45 वर्षीय व्यक्ति दुखहरण के बेटे ने बताया कि उसके पिता गांव के एक व्यक्ति के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए मणिकर्णिका घाट पर आए थे। गांव के तमाम लोग भी साथ में थे। दाह संस्कार के बाद सिंधिया घाट पर नहाने गए और शराब के नशे में होने के कारण वो गंगा में डूबने लगे।
वहीं सूचना मिलने पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों के मदद से शव की तलाश कर रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वसंत पंचमी पर्व पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित वाग्देवी मंदिर में मां सरस्वती का विधिवत हुआ पूजन। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस द्वारा भारत माता मंदिर में वृक्षारोपण का हुआ आयोजन। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में उल्लासपूर्वक मनाया गया सरस्वती पूजनोत्सव। और मऊ जनपद की पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को चोरी के सामानों संग किया गया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।